दोस्तों कई बार होता क्या है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है। लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद कुछ समय बाद धीरे 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 आपके पास आने लग जाते हैं पैसे। और फिर आप ये सोचते हैं कि भाई चलिए मैं अपना लोन जो है वो सेटल करवा लूं, सेटल करवाकर मामले को खत्म करूं और अपने सर से कर्जे का बोझ उतार दूं। दोस्तों कर्जा यदि आपने लिया है या लोन लिया है तो लोन को उतारना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे मंच पर इस बात को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जाता कि आप कंपनी से लोन लें और कंपनी का पैसा ना दें। दोस्तों आपको कंपनी का पैसा देना चाहिए, भले ही सेटलमेंट करके दीजिए। दोस्तों फिर होता क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि भाई चलिए कंपनी के साथ सेटलमेंट कर लें, कंपनी का पैसा उतार दें, और कंपनी भी कई बार जो है लोन धारक को ऑफर दे देती है कि भाई आप ऐसा करिए, हम आपको इतने परसेंट का ऑफर देते हैं और इतने महीने में आप पैसा उतार दीजिए। अब दोस्तों कई बार इंसान हाँ तो कर देता है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जब पैसे देने की बारी आती है पैसा होता नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है? अब दोस्तों कई कई बार ये देखने में आया है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो लोन धारक को डरा देते हैं, अरे भाई आपने सेटलमेंट कर ली है और आप पैसा समय पर नहीं दोगे, अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आर्बिट्रेशन होगी, सेक्शन 25 का केस हो जाएगा। मतलब ऐसी भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है दोस्तों। मतलब इस लेवल तक लोन रिकवरी एजेंट डराते हैं। अब बेचारा लोन धारक रिकवरी एजेंट की बात सच मानकर बैठ जाता है। अब वो भी क्या करे, उसको ये लगता है कि भाई ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा। अब लोन धारक परेशान, अब करे तो क्या करे, समस्या गंभीर हो जाती है। अब वो ये सोचने में पड़ जाता है कि भाई अगर मैंने सेटलमेंट का पैसा नहीं चुकाया या सेटलमेंट मैंने हाँ तो कर दी लेकिन अब पैसा नहीं, तो मैं करूंगा क्या, मेरा होगा क्या? ये सवाल उसके मन में गूंजते रहते हैं और उसको ये सवाल अक्सर परेशान करते रहते हैं। ऊपर से रिकवरी एजेंट तो अपना काम करते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो सबसे पहले दीजिए प्रायर लीगल नोटिस, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा की ढाल बनेगा। क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस अब आपके लिए ऑप्शन नहीं है, अब आपकी जरूरत है, आपको ये देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फ्यूचर में आप कई तरीके की परेशानियों का सामना कर सकते हैं। अपनी स्थिति के बारे में कंपनियों को आप बताएं, ऐसी आरबीआई की भी गाइडलाइन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। तो दोस्तों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, आरबीआई आपके साथ है, तो आप अपने इस अधिकार का फायदा उठाते क्यों नहीं? दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस जब भी दें अपने एडवोकेट के थ्रू दें, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस कोई 2-4 लाइनों में तैयार हो जाने वाला नोटिस नहीं होता। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, आरबीआई रूल्स, बैंकिंग रूल्स, आर्बिट्रेशन के प्रोविजंस, सब कुछ मिक्स करके ये एक नोटिस तैयार होता है दोस्तों, जो कि 7-8 पेजों का बनता है। तब जाकर एक असरदार प्रायर लीगल नोटिस बनता है और कंपनी के ऊपर इंपैक्ट छोड़ता है, और ऊपर से एडवोकेट के लेटर हेड पर। दोस्तों वकील साहब के थ्रू देंगे तभी आपका कुछ भला होगा, फायदा होगा। आप 4 लाइनें अपनी तरफ से लिख देंगे उसका कोई माने नहीं, रह जाएंगे दोस्तों यदि आपके पास आपके अपने कोई एडवोकेट हैं, कोई जानने पहचानने वाले एडवोकेट है, तो उनके थ्रू दे दीजिए। नहीं है तो आप हमारे मंच पर आ सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस दीजिए जरूर, चूक मत करिए, क्योंकि अब आने वाला समय जो अक्टूबर का महीना लगभग बीत ही रहा है, अक्टूबर से लेके मार्च तक अब पूरी तरीके से प्रेशर मंथ्स होंगे ये। इसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने वाला है। तो ऐसे में प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ढाल की तरह काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं सेटलमेंट की। दोस्तों होता क्या कि अब सेटलमेंट तो कर ली, लेकिन सेटलमेंट देने के लिए पैसा है नहीं, अब क्या करें? ऊपर से लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ ये हो जाएगा, आपको जेल चले जाओगे, आपको आपके घर का सामान उठा लिया जाएगा, आर्बिट्रेशन हो जाएगा। मतलब आप ये कह लीजिए कि लोन रिकवरी एजेंट जो है पूरी तरीके से
अपना जोर लगा देते हैं कि पैसा किसी ना किसी तरीके से आपसे निचोड़ लें, चाहे आपके पास हो या ना हो। लेकिन जब आपके पास है ही नहीं तो आप देंगे कहां से? सेटलमेंट आप कर चुके हैं और आप घबरा भी रहे कि होगा क्या। दोस्तों, सबसे पहली बात याद रख लीजिए, यदि आपने कंपनी के साथ सेटलमेंट कर ली है और आप सेटलमेंट का पैसा देने में चूक जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं आता, तो डरने की कोई बात नहीं। अगली बार सेटलमेंट आ जाएगा, अगली बार पैसा होगा तो पैसा अगली बार दे दीजिए। दोस्तों, सेटलमेंट जब भी हुई और उसका पैसा ना देना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि कंपनी ने आपके साथ सेटलमेंट कर लिया, अब आप सेटलमेंट का अभी पैसा दीजिए। अरे भाई, नहीं है तो आदमी कहां से देगा? सेटलमेंट का मतलब ही ये होता है कि जब आपके पास पैसा है और कंपनी के साथ आपकी सेटलमेंट हुई है, तभी आप सेटलमेंट का पैसा दे पाएंगे। सेटलमेंट का पैसा यदि आप नहीं दे पा रहे हैं, कंपनियों के साथ की गई कमिटमेंट आप नहीं निभा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कंपनी के साथ दोबारा सेटलमेंट की बात करिए। कई बार ऐसा होता है कि सेटलमेंट आपको ऐसी मिल जाती है जो आपके मनमाफिक हो, जिसको हम बनियों वाली भाषा में कहते हैं कि पड़ते में आ गई आपके। तो इस तरीके की सेटलमेंट अगर आपके पास आ जाए और आपके पास पैसा हो तो पैसा देके लोन खत्म करवा लीजिए। लेकिन इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लोन सेटलमेंट आपने यदि कर ली है और पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं लोन सेटलमेंट का, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी साहब, ये सब लोन रिकवरी एजेंटों के द्वारा फैलाया गया झूठ है। और दोस्तों, एक बात और याद रखिए, यदि आपने कंपनी के साथ सेटलमेंट कर ली है और आपने मान लीजिए ये कह दिया है कि चलिए आप इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स कर दीजिए। मान लीजिए 30,000 का लोन था, और यानी 50,000 का मान लीजिए लोन था और सेटल हुआ जाके आपका 30,000 पे। आपने क्या किया, 10,000 की 3 EMI बनवा ली। अब सेटलमेंट की शर्तों के मुताबिक आपको 10,000 की EMI पूरी टाइम से देनी पड़ेगी। दोस्तों, एक भी EMI और एक भी दिन आपने अगर मिस कर दी तो सेटलमेंट आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दोस्तों सेटलमेंट। फिर आप सेटलमेंट अमाउंट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो पैसा आपने दे दिया है वो सारा ओवरड्यू चार्जेस वगैरह में चला जाएगा। तो दोस्तों, जब भी सेटलमेंट करें अपनी जेब को देखकर सेटलमेंट करें कि आप इतना पैसा इतने समय में कंपनी को दे पाएंगे, तभी सेटलमेंट करें। नहीं तो वेट करें, सेटलमेंट हो ही जाती है, बाद में भी सेटलमेंट हो जाती है, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन पैसा देने की नीयत रखें। दोस्तों, आज का ये वीडियो लोन सेटलमेंट के ऊपर था। कई बार लोग सेटलमेंट करके पैसा नहीं चुका पाते, उनको लोग बहुत परेशान करते हैं। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, दोबारा फिर से सेटलमेंट हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।